ओम शांति। आज 11 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान कह रहे हैं, तुम बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्म पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है तो अपार खुशी में रहो। क्या कह रहे भगवान? हम बच्चे ही बहुत काल से बिछड़े हैं, क्योंकि जो सबसे आदि में आया है और सबसे लास्ट में जो मिल रहा है वही ना बहुत दिन से बिछड़ा हुआ है भगवान से। 84 जन्म जिसने बजाया है वही तो सबसे ज़्यादा बिछड़ा हुआ है। तो भगवान के दुख के बंधन अर्थात किसी की बात से फंस जाना, अटक जाना, दुखी हो जाना, दर्द में जाना, ये है बंधन। सुख का संबंध मतलब कुछ भी बात हो रही है, लेट गो, इजी वे में चलते चलो। और कहते हैं ना कि घर परिवार में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना है। क्योंकि पता है ना, जिनसे जितना हमारा पुराना रिश्ता गहरा होता है, हाँ, वो हमें इतनी गहराई से चोट करता है कि उससे उभरने में, संभलने में हमारा समय, एनर्जी, टाइम, शक्ति सब वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कम बोलो, सहज शांत रखो, कलह कलेश से बच जाओगे। प्रश्न, अपार खुशी उन्हें रहेगी, किन्हें रहेगी? तो उन्हें रहेगी जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमारा सच्चा बाबा ही सच्ची गीता सुनाने आया है। हम आत्मा ईश्वर की गोद में बैठे हैं। बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। हमें माँ बनकर भगवान ने अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। तो अपार खुशी का पॉइंट समझ में आ गया? भगवान हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमारा सच्चा बाबा हमें सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। ये गीता जिसे सुनकर हमारा मन गीत गाने लगेगा। हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि हम चाहते हैं। और ये पता है ना, ब्रह्मांड का नियम क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह का चीज़ हम सोचेंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब जैसे कि हम घर से निकले, हम सोचेंगे कि आज ट्रैफिक जाम नहीं मिले, हाँ, लेकिन जाएंगे तो मिल जाएगा ट्रैफिक जाम। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया। जिस चीज़ का नाम लेंगे ना वो हमें मिल जाएगा। तो प्रार्थना की तरह अपनी विश को रिपीट करते जाएं। प्रार्थना की तरह जो हम चाहते हैं। सबसे पहला है लॉ, प्रार्थना का लॉ जो नियम है कि हम अपनी विश को रिपीट करें, जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। फिर लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, अपनी उस चीज़ को, जो विश हम कर रहे हैं उसको क्लियर पिक्चर देखते रहे, इमेजिन करें। अब किसी को पीओ की नौकरी निकालनी है, किसी को आईआईटी करना है, किसी को मेडिकल में, किसी को और भी कुछ विशेष हो, तो उस चीज़ को वो देखे, क्लियर पिक्चर देखे अपने आंखों के सामने। फिर लॉ ऑफ इमोशन, थर्ड, कि वो चीज़ जो आपको मिल गई है, हाँ, कि वो चीज़ आपको मिल गई है, जो आप पा रहे हो ना वो आपको मिल गई है। अगर आप मोटापन के बारे में सोचेंगे कभी पतला नहीं होंगे। तो जो देखना चाहते हैं ना पतले शरीर को देखे। स्किन में अगर दाग वगैरह है तो सोचे मेरा स्किन एकदम ग्लोइंग है, एकदम चमकदार है, ये सोचे, तो वो चीज़ें आपके हक में हो जाएगी। तो अपार खुशी उसी में रहेगी, है ना। और खुशी से, कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहता है खुशी की खुराक खाओ। खुशी की खुराक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपना खुशी का संसार बना लेंगे। जो खुशी स्वयं खाएंगे वही तो किसी को बांटेंगे। टाइम बीइंग वाला नहीं। तो भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम ईश्वरीय गोद में मिले हैं, भगवान ने हमें भक्ति का फल देने आए हैं। ये सब बातें हमें अपार खुशी दिला रही है। तो इस निश्चय से रहे और उन चीज़ों को देखते रहे जो चीज़ हमें चाहिए, वो सोचते रहे, वो सोचे, बोले, करे, तो वो मिल जाएगा। धारणा, मुख से सिर्फ शिव शिव जपना नहीं है, भगवान से सच्ची प्रीत रखनी है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। सिर्फ मुख, कल की कहानी याद है, सीताराम सीताराम। मुख से हम नाम तो जप रहे हैं लेकिन मन क्या जप रहा है? मन तो कुछ ना कुछ मांगने में लगा हुआ है। और कहते हैं ना, मांगने से यदि मिल जाए चीज़ें तो उसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। जब कभी जीवन में कुछ नहीं मिला और अभी मिलने लगा है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है हमारे जीवन में। फिर हम दूसरे चीज़ की इच्छा करते हैं। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम उस खजाने के पास ही पहुंच जाए, स्वयं पहुंच जाए, जहाँ से हमें किसी से कुछ चाहना ना हो, किसी से नहीं, किसी भी चीज़ की, सूक्ष्म में भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर दुख बैठा हुआ है।
वहाँ पर दर्द बैठा हुआ है, तो उस चीज़ से हमें बचना है। हाँ, भगवान से सच्ची प्रीत रखने वाले बच्चे दाता के पास ही बस हाथ फैलाते हैं। कुछ भी चाहिए तो दाता, और कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है तो स्वयं को कांटे से फूल बनाओ। यदि किसी चीज़ की इच्छा में रहेंगे तो वहाँ पे तो मेरा मन थोड़ा फंस गया ना। नहीं, फंसना बिल्कुल नहीं है। अपने मन को कांटों से फूल बनाओ और औरों को भी बनाओ, सबको ये रास्ता बताओ। आपको ये रास्ता पता है तो आपका काम है ना सबको बताना। चलिए एक कथा सुनते। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तो तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे तो मैं भीख मांगना भी छोड़ दूँ। अमीर मुस्कुराया, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा है, क्यों ना तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो, जो भी मुनाफा होगा उसे महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते जैसे हो, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10 और आप 90? जो भी हो मैं तो तैयार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने उसकी मंशा समझी और बोला कि मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा। तो तुम्हारी यह नौकरी पक्की समझो। भिखारी उसके अपने घुटने के बल उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा फरिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्दी उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज़ ब रोज़ तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटने का दिन आया। वो 10% भी अब उसको वो ज़्यादा लग रहा था, उतना भिखारी में कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आ गया। दिन रात मेहनत मैंने की और उस अमीर आदमी ने तो कोई काम ही नहीं किया, सिवाय मुझे अवसर देने के लिए। मुझे अवसर देने की उसने तो कुछ भी काम नहीं किया, मैं उसे 10% क्यों दूँ? वो उसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियम प्रमाण जब समय पर जब मुनाफे में अपना हिस्सा लेने आया तो भिखारी जवाब दिया कि अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने से टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? तो भिखारी तुरंत जवाब दिया, तुम उस मुनाफे के हकदार नहीं, क्योंकि तुमने कुछ मेहनत नहीं की। आखिर अपने औकात पे आ गया वो। अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक उसी तरह से भगवान ने, अब इसकी तुलना हम देखते हैं, भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आंख कान दिमाग दिया, सूझबूझ दी, बोलने को जुबान दी, जज्बात दिए। तो हमें याद रखना चाहिए ना कि दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट, मतलब 10% भगवान का हक है। हमें उसे राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए। अपने इनकम का भी हमें उनके नाम से सेवा देनी चाहिए, जिन्होंने हमें ये सुंदर जिंदगी दी, ये जीवन दिया, ये सुख सुविधा, ये ऐशो आराम दिए। क्या ये गलत है? हुँ? जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या उसके लिए 10 मिनट हम नाम याद नहीं कर सकते उनको, सब कुछ भूल कर? तो वही है ना, मुख से जपना नहीं है, उनसे सच्ची प्रीत रखनी है, उनका आभार मानना है। वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनो। तो सदा विजयी बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है। तो सदा विजयी कौन बनना चाहता है? सभी चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं हारूं? कोई नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि मैं सफल हूँ, विजयी बनूँ। और जब सफलता मिलने लग जाती है ना, सब कुछ हमारी रीच में होता है, तो कहते हैं ना, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त होता है। जो मेहनत से पाता है ना, वो इस बात की कद्र करता है, दूसरों की कद्र करेगा कि अरे वाह, इतनी मेहनत से ये भी यहाँ तक पहुँचा है। तो अपने आप को समझें कि हम किस लायक हैं। हाँ, और खुश रहें एक बल एक भरोसा से। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि सबसे पहले तो ईश्वर में निश्चय कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें चला रहे हैं, तो हम सदा निश्चिंत बन जाएंगे। और जो सदा निश्चिंत रहते हैं वो, उनसे सदा राइट जजमेंट होता है और वे सफल होते हैं। श्रीमत पर कदम रख चलते तो विजय अपने आप बन जाते हैं।
और कहते हैं ना, सरल को कठिन बनाना आसान है, सरल को कठिन बनाना आसान है, पर कठिन को सरल बनाना में मेहनत है। जो कठिन को सरल बनाते वही विशेष होते हैं। तो ये जीवन कठिन है, कठिनाई से भरा हुआ है। इस कठिनाई के जीवन में भी हम किस तरह से कांटों में गुलाब बनकर खिले, तब ना विशेष हुए, विशेष आत्मा कब बनेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो सबके प्रति कल्याण की भावना हम कब रखेंगे? जब हम अपने ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आत्मा के गुणों में होंगे, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। चलिए एग्जाम्पल से सुनते हैं। जैसे एग्जाम में हमने अच्छी रीति पढ़ी है, हमको सारा क्वेश्चन याद है, सब कवर अप कर लिया है, हमने सारा आंसर दे भी दिया। रिवीजन के समय हमने किसी दूसरे के पेपर पर नज़र डाली, अरे उसने 10 वाला आंसर उसने कुछ अलग लिखा है और मेरा अलग है, ठीक है, मेरा मन वहाँ पे संशय आने लगा। हमको लगा कि नहीं, संशय आ गया ना, मुझे अपने आंसर पे संशय आया, मैंने उसके आंसर की कॉपी कर ली कि वो भी लिखा है वो सही होगा, और मैंने अपना काट करके वो आंसर लिख दिया। जब घर आके मैंने आंसर मिलाया तो मेरा वाला आंसर सही था। तो क्या किया मैंने, अपने निश्चय बुद्धि से हटाकर, अपने गुणों को हटाकर मैंने दूसरे के गुण को कॉपी किया। मतलब अपने निजगुण आत्मिक गुणों को हटाकर मैंने रावण के संस्कार को कॉपी किया, तो फेल हुए ना, नंबर कटा ना। तो वही चीज़ है, भगवान आकर यही कर रहे, रावण के संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, अलबेलापन, भय, ये सब कॉपी नहीं करनी, हमें अपनी ओरिजिनल चीज़ में रखनी है। अपने धन संपत्ति को खर्च करना है, उसके धन संपत्ति नहीं लेनी है जो कि विनाशी चीज़ें हैं। और कहते भी है ना, अविनाशी खुशी अविनाशी प्राप्तियों से मिलता है। अविनाशी खुशी, हम चाहते हैं कि मेरी खुशी सदा अविनाशी हो, जो ख़त्म नहीं हो, कोई लूट ना ले, हमेशा मेरी खुशी बनी रहे। तो उसके लिए अविनाशी गुणों को धारण करें। और ये प्रेम, सुख, शांति ये अविनाशी है, आत्मा का गुण है। विनाशी चीज़ों से तो विनाशी सुख ही मिलेगा। जैसे चीज़ों से हम सुख ढूंढें, कोई खाने की चीज़ है, कोई वस्तु है, ये सब तो विनाशी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेंगी। उसी तरह से हमारी खुशी भी आज है कल नहीं रहेगी। किसी देहधारी को याद, वो भी विनाशी है, वो भी तो विनाशी है ना, वो भी सदा काल रहेगा क्या आपके साथ? नहीं। तो आत्मिक भावना, आत्मा रहेगी सदा, उसको आत्मा देखो, आत्मिक गुणों में रहो, तभी आपकी खुशी अविनाशी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।